क्या सीखा था हमने कल? सब वर्गमूल सीखा था हमने। हाँ, हमने सीखा था वर्गमूल कैसे निकालते हैं अलग अलग संख्याओं का। और उसमें हमने 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गमूल को लिखने के लिए भी कहा था मैंने आपको, है ना? यस सर। और याद हो गए वो? यस सर। यस। बताओ जरा कुछ बीच बीच से। 49 का 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। 7। 7। 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। 10। 10। 36 10। का वर्गमूल क्या होता है? 6। 6। और 256 का वर्गमूल क्या होता है? 16। 16। 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15। 15। 400 का वर्गमूल? 20। 20। तो ये आपने किया हुआ है। पहले भी आपने इस तरह के नंबर्स वर्ग में भी यूज किए हैं, यही 7 का 49, वहां इसको उल्टा लिखा था बस, है ना? 7 का वर्ग यस बराबर सर। 49 ऐसे लिखा था। तो हमने वहां भी देखा था कि इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं, इसमें देखे थे ना ये वाले इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं। इसमें थे कि कुछ अंक आते ही नहीं है पूर्ण वर्ग में। इकाई के अंक में कुछ अंक नहीं आते, कौन कौन से नहीं आते? 7, 2, 3, 7, 8। तो 2, 3, 7, 8 ये नहीं आते, और साथ में जीरो भी अकेला नहीं आता। 3 बार नहीं या आता। 5 बार ऐसा नहीं हो सकता, जोड़ों में हो सकता है। तो इनका ध्यान रखना। यहाँ भी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस हैं इस तरह के, जिसमें आपको ये यस बताना है सर। कि इकाई का अंक क्या हो सकता है, कौन कौन से पूर्ण वर्ग बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे। तो उनको अभी देखना है हमने। देखो एक्सरसाइज 6.3 मिली। यस यस। सर। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो वंशिका राव। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है? तो यहाँ पर इनका इकाई का अंक क्या बनेगा वर्गमूल का, वो बताना है। 9801 का वर्गमूल जो होगा, इसका कौन सा अंक? इकाई का अंक। यस सर। सॉरी, अंक। बताओ। लास्ट में देखो एक है, यस सर। तो एक के वर्गमूल में क्या आता है? इकाई का अंक। एक का वर्गमूल जब 1। निकालते हैं तो एक ही आता है, तो इकाई का अंक एक होता है। तो यहाँ भी एक है, तो एक का वर्गमूल जब निकालेंगे सर तो उसमें इकाई कौन का सी? अंक एक आएगा। हाँ जी। समझ गए ना इसको? यस सर। यस सर। सेकंड। सेकंड में है 99856। तो इसमें क्या हो सकता है इकाई का अंक? 36। 6 होगा क्या? 36 का 6। 36। वर्ग नहीं करना है, वर्गमूल देखने हैं। 6। वर्गमूल में जब 6 आता है तो उसका इकाई का अंक क्या बनता है? ये देखो, यहाँ सर 6 आया तो यहाँ भी इकाई का अंक 6 बना। लेकिन हमेशा 6 नहीं आता। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। 4। और ऐसे ही 196 का वर्गमूल क्या होता है? 14। 199 के 14 4। है ना? तो देखो, 6 जब यहाँ होगा तो वर्गमूल में या तो 6 बनेगा, या कुछ वर्गमूल में 4 भी बन सकता है। तो हम पक्का नहीं कह सकते कि 6 ही होगा, तो या तो 6 हो सकता है या 4 हो 4। सकता है। ठीक है, पहले छोटा नंबर लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, 4 या 6 में से कोई होगा। ठीक है, पूरा पक्का तो तभी पता लगेगा जब वर्गमूल निकालेंगे। समझ गए? तो किस किस के वर्ग से यस। 6 बनता है वो देखना है। 4 चौके 16 होता है तो 4 से भी बन सकता है 6, और 6 6 36 होता है तो 6 से भी बन सकता है ये। समझ गए? यस सर। तो संभावना पूछी हुई है ऊपर, यही पूछा हुआ है संभावना क्या है, तो उसमें दोनों की संभावना है, 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है। ऐसे ही ऊपर वाला भी यस। देखो जरा एक बार। एक और किस में आ सकता है? 81 का वर्गमूल क्या होता है?
सर 1 81 का वर्गमूल 9 9। 121 का वर्गमूल 11 11। ठीक है, तो अब क्या लगता है आपको, जब ये एक आया तो और किस किस में हो सकता है एक? इकाई का अंक देखो क्या क्या बन सकता है, क्या क्या इकाई के अंक नजर आ रहे हैं इसमें वर्गमूल में। जब यहाँ एक था तो वो 9 से भी बन सकता है, 9 9 81, एक आ सकता है, या फिर एक से भी बन सकता है, एक एकम एक। 1 तो या तो और एक 11 या 9। 11 में भी तो एक ही है ना इकाई का अंक, सिर्फ इकाई का अंक पूछा है, तो एक या 9 होगा। समझ गए? एक यस एकम सर एक, 9 9 81, दोनों का याद रखो। यस सर थर्ड, थर्ड में है 998001, इसके वर्गमूल का। सर इसका वर्गमूल होगा 1 या फिर 9। इसका वर्गमूल नहीं, उसके वर्गमूल का इकाई का अंक, इकाई का अंक 1 एक या या फिर 9। 9। एक है ना यहाँ भी, तो एक ही, एक से भी बन सकता है, 9 से भी बन सकता है। फोर्थ, 657666, 3 बार है, फिर 025, इसमें इसका भी ऐसे ही लिखना है। यस सर 5 किस किस से बन सकता है वो देखो जरा। 1 से 10 सर तक आप सारे लिख लोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सर 5 का 5 से बनेगा और 15 का भी बन सकता है। तो 5 से बन सकता है यस सर होगा, और आपने बोला कि 225 है जैसे, तो उसका 15 होगा, तो उसमें भी क्या आया इकाई का अंक? 5। तो 5 5 ही हो सकता है ना, और कुछ तो नहीं हो सकता। यस सर ठीक है, 1 से 10 तक देख लोगे तो अपने आप पता लग जाएगा कहाँ कहाँ आपका आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ 5 ही आएगा इसमें, तो इसका इकाई का अंक 5 हो सकता है। समझ गए? यस सर सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन पहले भी था फर्स्ट एक्सरसाइज में। बिना गणना किए वह संख्याएं बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। 153 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 9 सर क्यों नहीं है? सर क्योंकि इकाई का अंक 3 है। 3 है, पूर्ण वर्ग में 3 नहीं हो सकता है ना। इसमें भी कुछ यस बच्चों सर ने गलत लिखा था, मैंने मैसेज किया लेकिन ठीक करके आपने सेंड नहीं किया, तो उसमें लिख लेना आपने, ये पूर्ण वर्ग नहीं है नहीं है। कारण भी बताना। क्योंकि क्योंकि इकाई का अंक 3 है। क्योंकि पूर्ण वर्ग में इकाई पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक 3 है। 3 नहीं हो सकता। 3 है वो तो दिख रहा है ना, पर 3 नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। 3 हो गया इसलिए नहीं बना ये पूर्ण वर्ग। ठीक है, इसी तरह से आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में क्या है? 257 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 9 सौ याद रखना फिर से वही सारे अंक, 2 3 7 और 8 नहीं हो सकते। तो 257 में भी क्या लिखोगे आप? पूरा पढ़ के बताओ ऊपर की तरह ही। पूर्ण वर्ग नहीं पूरा है बोलो, शुरू क्योंकि से बोलो। 257 पूर्ण वर्ग नहीं है। 257 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक 7 नहीं हो सकता है। हाँ, तो 7 नहीं हो सकता या 7 नहीं होता है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक ये नहीं हो सकता। थर्ड, थर्ड पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 900 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 400 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक 8 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से लिखना है। तो बस यही लिखने हैं आपने, इसमें फोर्थ वाला नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसमें 441 बताओ। क्या क्योंकि ये ये पूर्ण वर्ग है। हमेशा जरूरी नहीं कि है, हमें ये पता लग जाता है कि कौन कौन सा नहीं हो सकता, लेकिन कौन कौन सा हो सकता है वो हम नहीं कह सकते। ठीक है, 441 पूर्ण वर्ग
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मैं 11 लिखूं, 11 पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी का वर्ग 11 नहीं होता, लेकिन 1 जो है वो आता है पूर्ण वर्गों में। तो उसके बारे में हम कह नहीं सकते। यहाँ पर आपको ये पूछा था कौन कौन से पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, बस वही लिखने हैं, फोर्थ लिखना ही नहीं है। ठीक है, वही नोट करने हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ गए? यस सर। ऊपर ही क्वेश्चन में लिखा है कि बिना गणना किए वह संख्याएं बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बस यही 3 है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। चौथा छोड़ दिया हमने क्योंकि वो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। ओके, समझ गए? समझ गए? यस सर। अब नेक्स्ट हमने ये चीज सीखनी है। ये सीखनी है, क्या लिखा मैंने? वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करना। अब वर्गमूल कैसे निकालें? कुछ नंबर्स के तो वर्गमूल आपको पता लग गए, 1 से 20 तक जो जो वर्ग बनते हैं, है ना? तो मतलब 1 का वर्गमूल से लेकर 400 तक जो जो पूर्ण वर्ग है उनका वर्गमूल आपको पता है। लेकिन वर्गमूल आपको निकालना हो, छोटे से छोटा नंबर चाहे बड़े से बड़ा नंबर, उसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कैसे करोगे? उसके लिए 2 तरीके आते हैं। कितने तरीके आते हैं? 2। फर्स्ट होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। पढ़ो जरा। भाज्य अभाज्य खंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। फिर से बोल दो जरा। अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरी है भाग विधि। डिवाइड करने वाला मेथड। कौन कौन से 2 मेथड हो गए? कौन कौन से मेथड हो गए? पढ़ के बताओ जरा दोनों मेथड्स के नाम। वर्गमूल ज्ञात करने के 2 तरीके हैं, कौन कौन से? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो बताओ जरा वर्ग करने के 2 मेथड कौन कौन से हुए? और भाग। हाँ, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग की 2 तरीके हैं जिससे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। भाग विधि। अभी हमने आज जो सीखना है वो ये है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ओके, यस सर। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है ये आज हम सीखेंगे, और ये फिर हम कल या परसों देखेंगे भाग विधि को। अभाज्य गुणनखंड करना आपने पहले भी सीखे हुए हैं, पिछली क्लासेस में भी। तो उसमें पहले पहला शब्द आ रहा है अभाज्य। पता है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यस सर। क्या होती हैं? तो किसी के पहाड़े में ना आओ। हाँ, ऐसे कहते हैं इनको जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। 2 गुणनखंड कौन कौन से? 1 और अपने आप वो संख्या। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 पहाड़ों में आती है। किस किस के में? अपने पहाड़े में और 1 के पहाड़े में। उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब बताओ कौन कौन सी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं? हेलो, बोलो जरा, कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं? बताओ जल्दी से। हेलो। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं बताओ? तीन। अभाज्य जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं और 1 के पहाड़े में आती हैं। सिर्फ 2 गुणनखंड सर होते हैं। 3। शुरू से शुरू करो। 2,
दो, दो भी सिर्फ तीन। दो के पहाड़े में आता है और एक के पहाड़े में आता है। एक नहीं होता है, एक ना भाज्य होती है ना अभाज्य, क्योंकि इसके दो गुणनखंड नहीं बनता है, इसका एक एकम एक बनता है, सिर्फ दोनों सेम ही बनते हैं ये। तो ये नहीं लेना है हमने। दो, दो के बाद तीन, पांच, सात, हम्म, नौ, नौ तीन के पहाड़े में भी आता है। 11। नौ होगा कि नहीं होगा? तीन से भाग हो जाता है नौ। अब सर आए बार सर, है वही सर। हाँ सर वही। अभी आए। हाँ जी हाँ जी, यहाँ स्कूल का इंटरनेट बंद हो गया था, तब ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो तुम बोल रहे थे नाइन, नाइन भी है क्या अभाज्य संख्या? नो सर। नाइन नहीं नो है, ये सर। थ्री के टेबल में आता है, तीन के पहाड़े में आता है, इसलिए इसे नहीं लिखना है। सात के बाद और कौन से होंगे बताओ? 12, 11, और 13, 13, 15, 15 तीन के पहाड़े में आता है, पांच के पहाड़े में आता है, तीन पंजे 15, 17, 19। तो कम से कम इतने याद, 21 22 नहीं है, 23 है। आगे चलो छोड़ो, आगे भी आपको पता होने चाहिए वैसे, पर इतने याद रख लेने हैं। 20 तक ये आते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, इतने अच्छे से याद कर लेने। ओके, माइक लगातार ऑन मत रखो अपना, ऑफ रखो, जब बोलना हो तब ऑन करो। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनसे भाग करके गुणनखंड बनाते हैं, उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, और उससे वर्गमूल निकालते हैं। तो अब हम ये मेथड देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्गमूल निकालने के लिए मैं एक नंबर लेता हूं, 441। चलो पहले सिंपल ले लेते हैं, 400 लेते हैं। 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है आपके पास मान लो, और बोला आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालो। तो क्या करना है आपने? 400 लिखना है और इसके गुणनखंड निकालने हैं। याद होगा कुछ गुणनखंड निकालने के लिए ऐसे करते हैं, भाग करते जाते हैं, पता है किए हुआ ना गुणनखंड आपने, एलसीएम वगैरह निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। तो उन्हीं अभाज्य संख्याओं का याद रखना है नाम, ये सारे 2 3 5 7 जितने भी है 20 तक, ये सारी याद रखनी है। यहां लिख रहा हूं मैं। इनमें से देखना, शुरू से शुरू करना है। पहला नंबर क्या था अभाज्य संख्या में? दो। दो से भाग करना है, क्या दो से ही भाग हो सकता है? यस सर। तो भाग करो, बताओ क्या होगा? 200। 2 दूने 4, पहले 4 को करना, 2 दूने 4 और आगे फिर 0 0। अब फिर देखना उसी से, क्या 2 से भाग हो सकता है? यस सर। फिर 2 से करना है, 2 एकम 2 और 0 0। फिर नेक्स्ट, फिर से देखना है 2 से हो सकता है क्या? यस सर। तो अभी 2 से ही करते जाना, 2 पंजे 10 और एक 0, ये 10 हो गया 5 पे, 2 पंजे 10 और एक 0 आ गई। अभी क्या 2 से हो सकता है? नो सर। जब 2 से भाग होता है कि नहीं होता, उसको चेक करने के लिए तरीके थे, आपने 6th में पढ़े होंगे, 2 का 3 का 5 सभी नंबर्स के। तो लास्ट में 0 है, 2 के पहाड़े में आता है, लास्ट अंक देख के पता लग जाता है 2 का भाग होगा कि नहीं। हो जाएगा, 2 दूने 4, 2 दूने 4, बच गया 1, 10 बन गया, 2 पंचे 25। 10, 25 आ गया। अब क्या ये 2 के पहाड़े में आता है? नो सर। अब नहीं आता, तो हो गया। अब नेक्स्ट 3, क्या 3 से होगा ये भाग? नो सर। 3 से भी नहीं होगा, तो 3 के बाद है नेक्स्ट 5, 5 से होगा? यस सर। तो 5 से करना है, बताओ क्या आएगा? 25। 5 पंजे 25। अब क्या ये 5 से हो सकता है? यस सर। तो फिर करो, 5 एकम 5, 5 1 5। जब ये 1 आ गया तो खत्म हो गया। ओके,
तो Yes, sir. ये गुणनखंड यहाँ लिखने आपने, देखो वर्गमूल का निशान था वैसे ही वर्गमूल का निशान लगाना है। ये 400 जो थे इसके गुणनखंड बना दिए हमने, ये सारे ये गुणा में लिख लेने सारे। 2 × 2 × 2 × 2 4 बार आया ना, और फिर गुणा 5 × 5। ठीक है, यस सर। ऐसे करना Yes, है। sir. अब इसमें जोड़े बनाने हैं इनके। देखो 2 2 का एक जोड़ा बन गया, ये 2 2 का जोड़ा बन गया, और ये 5 5 का जोड़ा बन गया। ठीक है, यस सर। अब जोड़ों में से Yes, एक sir. एक नंबर लिखना है। ये 2 2 का जोड़ा बना तो इसमें से 2 आ गया, फिर नेक्स्ट ये 2 2 का बना इसमें से 2 आ गया, और नेक्स्ट ये 5 5 का बना इसमें से 5 आ गया। इनको गुणा कर लेना है। ये ध्यान रखना यहाँ ऐसे निशान नहीं लगाना है अब। अच्छा, यस सर। वर्गमूल का काम था कि जोड़ों में से एक एक संख्या ले लेना, तो वो एक एक ले ली हमने। बस इनको गुणा कर लो, वो आंसर हो जाएगा। कितना आया? 20। 20. 20। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो वैसे भी तुम्हें पता ही है 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20. तो वही आंसर आ गया। ठीक है, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लेकिन इसका पता है तुम्हें क्या वर्गमूल क्या होता है? 1024 का वर्गमूल किसी को पता है? यस या नो बोलो जल्दी से। सर 32. सर सुजल को 32. पता है, वंशिका को पता है, तो वो निकालना हो तो कैसे निकालें? ये इसलिए पता है क्योंकि 6.2 में किया था हमने, है ना। Yes, sir. हाँ, तो ऐसे इससे भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो सकते हैं, तो उनका वर्गमूल निकालने के लिए ये अभाज्य गुणनखंड विधि से आराम से निकल सकता है। इसका निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। भाग करेंगे फिर से वही अभाज्य संख्याएं, इनसे भाग करते जाएंगे। किससे भाग होगा पहले? ये सर 2. 2 से भाग करो, लंबा चलेगा ये। 2 से भाग करो, बताओ क्या लिखेंगे? 2 5 10, फिर आगे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर आगे 2 दूने 4, फिर 2 से। बताओ, 2 से 5 को भाग, 2 दूने 4, ये था 5, एक बच गया ना, एक बच गया ना, यस सर। तो वो एक आगे, Yes, sir. तो ये क्या बन जाएगा? 11। 11 याद रखना, Yes, sir. यहाँ एक बच गया, वो एक आगे गया, 11 बना। 2 पंजे 10, 10 फिर एक बच गया 11, तो इसलिए आगे बन गया ये 12। 256। 2 6 12, 2 6 12। फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 दूने 4, एक बच गया, आगे बन गया ये 16, 2 8 16। फिर 2 से 6 दूने 12, और 2 चौके 8। फिर 2 से 2 3 6, 2 दूने 4। फिर 2 से 2 एकम 2, एक बच गया, यहाँ से 12 बन गया, 6 आ गया। फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूने 4, फिर 2 से 2 एकम 2। कितनी बार 2 आया गिन के बताओ? सर 10। 10. तो ये 10 बार मैंने इसमें लिख दिया। गुणा करके ऐसे लंबा सा वर्गमूल का निशान लगाना है, सब वर्गमूल के अंदर आने चाहिए ये। अब क्या करना है फिर इसमें? क्या किया था? जोड़े बनाने हैं। ये 2 2 का बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब क्या करना है? इनमें से एक एक लिखना है। कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। अब वर्गमूल नहीं लगाना है, ठीक है। बहुत से बच्चे वर्गमूल लगा देते हैं, जोड़े बना के एक एक निकाल लिया, फिर वर्गमूल नहीं लगाना है। अब गुणा करो। सर 2 दूने 4, 4 दूने
पूरा आंसर डायरेक्ट नहीं, गुणा करके बताओ मुझे। 4 दूने 16 8। 16 अरे क्या कर रहे हो तुम? फिर से देखो शुरू से। 2 2 4 2 8 दूने 16 दूने 32। तो ये आंसर आपके पास आ गया। ओके, यस सर। समझ में आ गए ना अब आपको ये क्वेश्चंस? यस सर। तो वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। जितने भी क्वेश्चंस आप कर सको उतने करने हैं। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4 है ऐसा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो ये सारे के सारे ऐसे ही करने जैसे अभी हमने ये 2 किए, सेम ऐसे ही करने हैं। आपने नीचे ये किया होना चाहिए, ठीक है? हर एक क्वेश्चन में नीचे ये करके दिखाना है गुणनखंड, और फिर ऐसे ही करना जैसे ये मैंने किया। ओके, यस सर। तो पहले आपने ये कर लेना, यहाँ पर ये लिख लेना पहले। तो ये 6.3 एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन, फिर ये वाला क्वेश्चन, यस फिर उसके बाद ये वर्गमूल ज्ञात करना, ये विधियां जो बताई ये लिखना है कॉपी में। अच्छा, यस सर। ये लिखा होना चाहिए। ये अभाज्य संख्याएं ये लिखनी है, फिर उसके बाद ये अभाज्य गुणनखंड विधि ये लिखना है, और नीचे ये 2 क्वेश्चंस जो कराए मैंने ये और ये करने हैं। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आना है, ठीक है? यस सर। यस सर। और इसमें ये इसके सभी पार्ट्स करने हैं जैसे अभी मैंने बताए। कोई रह जाएगा तो कल पूछ लेना। यस सर। तो बस आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल करेंगे। यस सर।